बेरोजगारी शिक्षित युवाओं को दीमक की तरह चाटती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप युवा वर्ग बेरोजगारी की चक्की में पिसकर अपने लक्ष्यों से भटकता जा रहा है। वैसे तो सरकार युवाओं के लिए तरह तरह के फॉर्म निकलवाती है, लेकिन जब युवा 1,000-500 रुपये खर्च करके फॉर्म भर देते हैं तो सरकार उन नौकरियों को रद्द कर देती है। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से आए युवा अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें ठगी का ही शिकार होना पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन कुछ ऐसे युवाओं से बात करी जो हाल ही में रोजगार मेले में ठगी के शिकार हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे नौकरी के नाम पर कुछ लोगों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 100% युवाओं से ठगी की जा रही है। 40,000 वैकेंसी यूपी के निकाले थे, पुलिस कांस्टेबल का भर्ती 40,000 निकाले थे, जिसमें से लगभग 44 लाख बच्चों ने फार्म डाला होगा। इसमें कितनी फीस रही होगी? 400 रुपये उसमें फ़ीस थी। अब आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों को 40,000 नौकरी देने के बाद जितने बच रहे हैं, इनसे कितनी फ़ीस वसूली गई और वो पैसा गया कहाँ। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 100% कि बच्चों से और छात्रों से, विद्यार्थियों से, यानी कि देश के जनता से ठगी की जा रही है सरकार द्वारा। है परेशानी बेरोजगारों का यह बढ़ता है, उम्मीद और आसरा लगा कर जाते हैं कि आज जाएंगे तो हमारा चयन हो जाएगा, नियुक्ति लेटर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ केवल फॉर्मेलिटी किया जाता है। रिज्यूम जमा करके बोल दिया जाता है कि आपको 2-4 दिन के बाद सूचना आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा कब आपको आना है। तो अपने पर्सनली ऑफिस, जिसका मानकर चलिए एग्जाम्पल सिगरा ऑफिस है, किसी का महमूरगंज है, किसी का कैंट है, तो वहाँ लोग बुलाएंगे अपने ऑफिस में। बुलाने के बाद बोलते हैं कि यह फार्म भर दीजिए, इसका 500 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जमा करिए, आपका जो है इंटरव्यू अगले दिन होगा या उसी दिन होगा। फिर इंटरव्यू में जो है पैसे की भी डिमांड किया जाता है। जो 5-10 हज़ार रुपया देते हैं बेरोजगार लोग, उनको जो है कंपनियां नौकरी दे देती है, अन्यथा उनको जो है किसी तरीके से रिजेक्ट जो है दिखाकर फाइल को क्लोज कर देता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बायोडाटा बनाने में, फ़ोटोकॉपी करने में, अपने साधन से निजी या प्राइवेट साधनों से जाना, कुल मिला जुला कर मोटी मोटा एक बेरोजगार लोगों का 500 रुपया खर्च आता है। हमारे स्तर से देखा जाए तो इसमें जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वह जो है सरकार से सरकार से जो है एग्रीमेंट करा लेती है कि आप एक रोज़गार मेला फनवाइए, हम लोग वहाँ कंपनी का स्टॉल लगेगा। इसमें कंपनियां भी जो है कमीशन सरकार को पहुँचाती है। बेरोजगारों को 8,000, 7,500, 9,000, 12,000 इतने ही पर नौकरी मिलता है। जो काफ़ी मतलब बेरोजगार टाइप के हैं, गरीब स्तर के लोग हैं, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो कुछ लोग संपन्न हैं वह लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एसएससी में इस समय जो फॉर्म आया उस पर 100 रुपये फीस कटती है। उसके बाद जहां ऑनलाइन होती है वो 60 रुपये लेता है, और उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह होती है, उनके अलग से खर्चे लगते हैं। लगभग 150-200 के ऊपर लगभग खर्चा आता है। क्या मतलब जॉब भी लगी है कब, मतलब आपकी कि नहीं लगी? नहीं, अगर जॉब लगी होती तो फॉर्म ना डालते ना। क्या कारण रहा आपने रोजगार मेले में फॉर्म नहीं भरा? रोजगार मेले में लोगों को रोजगार के नाम पे ठगा जाता है, इसलिए मैंने वहाँ रोजगार मेले में ऐसा कोई फॉर्म नहीं डाला। अच्छा, क्या आपने कभी रोजगार मेला में फॉर्म भरा भैया? नहीं, फॉर्म क्यों नहीं भरा, क्या कारण रहा? ये जिले में होता है और ब्लॉक में होता है, इसमें बहुत ठगी होती है। इसमें सब लोग बोलते हैं कि मतलब आपको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन पैसा लेने के बाद सब लोग कुछ देते होते नहीं हैं। वो बोलते हैं कॉल लेटर भी आएगा, सब पैसा लेके चले जाते हैं और बहुत ठगी करते हैं। क्या आपने कभी रोजगार मेले में फॉर्म भरा है? हाँ, मैंने भरा था कुछ दिन पहले भी। कितने दिन हो गए, मतलब किस चीज़ के लिए भरा था? वो टेली कॉलिंग के लिए मैंने एक फॉर्म डाल रखा था, और ये था फील्ड का काम था, मेडिकल से जुड़ा हुआ। जी, तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे थे आपके? कहाँ पे ये रोजगार मेला लगा था? रोजगार मेला ये अकबरपुर में लगा था, एक कोई गवर्नमेंट ITI कॉलेज करके है वहाँ पे।
और फॉर्म वही हाई स्कूल इंटर 10+2 ही था उस टाइम, ग्रेजुएशन अफेयरिंग है जी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट किया गया था। बोले कि कॉल आएगा, उसके बाद आपको सेंटर पे बुलाया जाएगा, फिर ट्रेनिंग वगैरह होगी वहीं। तो क्या कॉल आया? हाँ कॉल तो आया था, तो उस टाइम जो है एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे इसलिए हम गए नहीं। युवाओं का ये भी कहना है कि मतलब रोजगार मेले में फॉर्म के साथ पैसे भी लिया जाता है, क्या ये आपसे भी लिया गया था? नहीं, हमसे तो नहीं लिया गया था। बोले थे कि वहाँ जब आप सेंटर पे आएंगे आपको कॉल होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ तब सबमिट करना था थोड़ा बहुत जैसे, बट मेरा नहीं लगा था। यहाँ पे क्यों आए थे, किस तरह का मेला? रोजगार के लिए। कब से रोजगार मेला लगा है? ये आपका तीसरा दिन है। कितनी कंपनियां लगी थी यहाँ पे? करीब दिखने को तो 40 कंपनियां दिखाया गया है, बट अभी 17 कभी नहीं आई होगी। क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या मिल? रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, बट यहाँ पे पेमेंट भी ले लिया गया। अभी तक रोजगार कुछ पता भी नहीं चला। कितना पेमेंट लिए? पेमेंट 500। उम्मीद तो कुछ नहीं लगता हमें इस बार में। बाहर से सारी कंपनियां हैं यहाँ से? बाहर की कंपनियां कल आई थी, ठीक है, और दरअसल में आज भी बोला गया था कि कंपनियां आएंगे, बट ये स्कूल के लोग यहाँ बैठ के सारा चीज़ कर रहे हैं। कुछ पता भी नहीं चल रहा है। बताया, पूछने पे पता चला कि आ रहे हैं, आएंगे। कल से ही हम लोग मतलब 2-3 चक्कर लगा लिए यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं चला यहाँ पे। क्या लगता है आप लोग को रोजगार मिल पाएगा? कम चांस है। पैसा कहीं भी देखिए, कहीं भी होता है तो पैसा लिया नहीं जाता है, और यहाँ भी पैसा लिया जा रहा है यहाँ पे सभी लोगों से। जिसको अभी इंटरेस्ट है वो दे रहा है, जिसको है मान लीजिए रोजगार की ज़रूरत है तो। अब कोई प्रूफ भी नहीं मिला कि हाँ आप यहाँ पे आए हैं। हमारी कंपनी भी आई होती तो भाई देवे मान लीजिए कि ठीक है, एक भरोसा करते कंपनी वालों के थ्रू। अब इन पे क्या भरोसा करें हम लोग? वही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं और यही सब नाम लिखे, मोबाइल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे, बोले अगले होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ अगर नहीं होगा तो बाहर क्लियर करो कि इतनी कंपनी आ रही, कंपनी तुमको जम रहा है, करो नहीं मत करो। 500 रुपये बाहर लेकर अंदर घुसेड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बकवासी है ना सब, ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सब। ऐसे कोई मामले, हम तो लोकल के यहाँ आजू बाजू है, कोई कहाँ से नोएडा से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, ये सब क्या है? उतना दूर से आए, 1500 भाड़ा फूके बाहर। पहली बार आप इसमें भाग लिए? हाँ भाग लिए पहली बार। उम्मीद एकदम नहीं, सब केवल फर्जी वाला धोखेबाजी और कुछ नहीं इसमें। कितना पैसा लगा? 500 रुपये। फार्म भराया? हाँ फार्म भराया, वो तो फार्म रजिस्ट्रेशन कर, कोई मतलब नहीं है। नाम गाँव तो कोई भी कर सकता है, नहीं बाहर से भी कोई बंदे कर सकता है। जो रोजगार मेला होते हैं उसमें भी आपने भाग लिया है कभी? जी लिया है, महोबा में, जो वहाँ पे वीरभूमि में लगता है मेला, वहाँ पे गए हैं। जी। तो किस तरह का मेला लगता है? ये रोजगार मेला लगता है, कहीं से कंपनियाँ आती हैं तो वहाँ पे अगर वहाँ पे किसी को सही लगे, इच्छुक है कोई तो करना चाहता है कर सकता है। वहीं पर किया। तो आपने जैसे आपने भाग लिया था तो कहीं पर सिलेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई? हाँ सिलेक्ट एक बार लखनऊ बुलाया था मुझे, तो मैं गया था वहाँ, तो लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। बोले कि हम आपको कॉल करके बताएंगे। इंटरव्यू भी लिया उन्होंने, सब बातें की, लेकिन कुछ फिर बाद में कोई कॉल नहीं आया। लोग लखनऊ आपको बुलाया गया था, तो क्या लगता है कि वहाँ पर फ्री गए थे कि पैसा लगा? पैसा लगा था, जहाँ गए थे आने जाने का खर्चा रिजर्वेशन किया था, सब बातें हुई। जब वहाँ पे गए तो वहाँ से उन लोगों ने कहा रिजर्वेशन भी हुआ, और 4-5 लोग मुझे महोबा के भी मिले वहाँ पे, कुछ लोग चित्रकूट के भी थे। तो फिर जब आए तो बोले कि आपके पास कॉल आया। मैंने उन लोगों से भी पूछा तो उनके पास भी कोई कॉल नहीं गया। क्या लगता है कि ये जो रोजगार मेला होता है इसमें ठगी का शिकार बनते हैं? ठगी के भी शिकार है। पेपर में देखी है, अब न्यूज़ पेपर में अभी मैंने कल की न्यूज़ में देखा है, लखनऊ में एक टीम पकड़ी गई है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे नेटवर्क चलाते हैं, और कहेंगे हाँ फला अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, रजिस्ट्रेशन फीस है, और क्या नाम तो वो डाल देते बंदे। बाद में सिलेक्शन क्या अभी हो रहा है, परमानेंट का नाम अभी हो रहा है, टीम बन रही है। इस तरह से बेरोजगार लोगों को लुभाने की कोशिश है। तो उसी के खिलाफ है कि योगी सरकार कम से कम कुछ तो सही करे। 4.5 साल 5 साल होने वाले, पूरी सरकार में कुछ नहीं हुआ। रोजगार जेब पर रहे, सभी लोग घूम रहे। तो कम से कम सरकार युवाओं के बारे में सोचे, जिससे कि युवा रोजगार बढ़ सके, आगे भविष्य बन सके बंदों का। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें
और वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।